बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिलती रहे। मैच आज दो थे, एक PSL 6 में मैच 7 और मैच 8। कोयटा ग्लैडिएटर्स को अभी शिकस्त हुई है पेशावर ज़ल्मी के हाथों। बड़ी बुरी शिकस्त हुई है जो यकीनन जितनी जल्दी भुला दी जाए उतना ही अच्छा है, वरना तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो सकते हैं। और नेट रन रेट तो उनका वैसे ही इस कगार पर पहुंच चुका है अभी के मतलब है अगर सारे मैचेस नहीं जीते गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और पहला मैच जो था वो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का था और वो मैच जो है समझ ले इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं था जितना सेकंड मैच था। और पेशावर और कोयटा के मैच तो होते भी बहुत ज़बरदस्त हैं। पहले मैच पे बात करते हैं अभी जो ख़त्म हुआ पेशावर और कोयटा का दूसरा मैच आज के दिन का मैच 8। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स वही जो बात है जो हो रहा है हमेशा से, PSL इज़ magically happening this year right now और मैजिक गोइंग ऑन थ्रू आउट दिस PSL मैचेस। और जो है समझ ले जो टॉस जीतता है उसके किस्मत में लिख दो आप पहले से कि भाई मैच तो तुम ही जीते हो। तो ये आज PSL में हो रहा है इस बार और मतलब है समझ नहीं आ रही किस तरीके से इंसान एनालिसिस शुरू करे इसके, क्योंकि अगर आपकी टीम 198 बोर्ड पे लगा देती है उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप जीत सकते हो, तो मतलब है इट वॉज सम क्रिकेट टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैं यही कहूँगा कि हार्ट ब्रेकर था ये और हार्ड लक बहुत ज़्यादा ही था शुरू से। अगर मैं बात करूँ तो आज सबसे बहुत प्लस पॉइंट अच्छा साइन था, कॉम्बिनेशन सही बन गया इनका। आज थोड़ा एक नज़र आया कि मतलब एक कोई पॉजिटिव वे में जा रही है टीम। बैटिंग बहुत आला बैटिंग की, सबसे पहले तो आपको क्रेडिट यहाँ देना पड़ेगा। शुरुआत साइम ने बहुत अच्छी की, उसके बाद आउट हो गए, बट डेलपॉट को आज खिलाया, बेंटन को ड्रॉप करके डेलपॉट भी कुछ खास कर ना सके। लेकिन जो हीरो थे वो थे फाफ डु प्लेसी, उन्होंने बैटिंग की सरफराज अहमद के साथ जो पार्टनरशिप लगाई वो थी बेहतरीन पार्टनरशिप। और असल हीरो जो थे वो आज़म खान थे और सरफराज अहमद थे। सरफराज अहमद ने आज जो इनिंग खेली है मतलब इट वाज अ जेम ऑफ एन इनिंग्स। 81 रन उन्होंने स्कोर किए, क्विक फायर 170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इट वाज अ ब्रिलियंट नॉक। और आज वही सरफराज अहमद हमें नज़र आया जो आपको याद होगा 2015 के वर्ल्ड कप में था, या फिर उससे पहले आप न्यूजीलैंड की सीरीज़ ले लो तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ में जो ओपनिंग किया करते थे, मतलब जो सरफराज अहमद 2013 के बाद से आया था वो झलक नज़र आई आज। कट शॉट, स्वीप शॉट, डेफ्ट टचेस, बहुत ऊपर मिड विकेट के ऊपर से छक्का भी उन्होंने लगाया। बहुत आला बैटिंग की सरफराज ने। और वो जो कवर के ऊपर से वो बैश करते थे एक्स्ट्रा कवर पे, वो शॉट भी उन्होंने आज खेला। इट वाज अ ब्रिलियंट नॉक बाय सरफराज, एब्सोल्यूट ब्यूटी। और कैप्टन्स नॉक थी, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उनकी आज रही है बैटिंग में और ब्रिलियंट कैप्टनसी भी उनकी थी आज। जो फील्ड प्लेसिंग उन्होंने कामरान अकमल के लिए की, फिर उसके बाद उन्होंने शोएब मलिक को जो आउट किया, फिर उसके बाद जो है बीच में उन्होंने इमामुल हक की विकेट ली इसी तरीके से। तो बहुत आला कप्तानी सरफराज अहमद की ओवरऑल। आज थोड़े से काम भी नज़र आ रहे थे, बट प्रॉब्लम कहाँ पे आया बॉलिंग में, वही जो डेल स्टेन का ओवर या फिर जो टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में था वो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट मेरी नज़र में तो टर्निंग पॉइंट यही होगा भाई कि मतलब है वो जो आखिरी ओवर में रन कम आए ना, वहाँ से मैच थोड़ा सा मोमेंटम पेशावर की तरफ चला गया, क्योंकि फिर उन्होंने विकेटें भी ले ली वहाँ से। और 200 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एक 200 से ऊपर का जो स्कोर होता है उसका टीम के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो नहीं था उनके ऊपर। तो वो मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट वो था। बहरहाल दूसरों की नज़र में दूसरे टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। एक टर्निंग पॉइंट आप वो रदरफुर्द का जो रनआउट छूटा आप वो भी कह सकते हो, ठीक है। एक वो जो सरफराज ने बूट पे लग के बॉल बाउंस हुआ था, जो LBW की अपील वो करने चले गए, अगर उस कैच को वो पकड़ लेते तो मतलब वो सीधा सीधा आउट हो जाता, तो वो भी आप एक कह सकते हो। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। फिर हसनैन के हाथ से जो बॉल छूटी और वो 5 रन मिले, बाकी सारी चीज़ें आप कह सकते हो। बट मुझे जो लगता था वो मैंने आपके सामने की, मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है सबकी नज़र में, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर वहाँ 10-15 रन आ जाते तो मतलब है फिर स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट होती और इतना आसान होता नहीं चेस करना, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल बैरियर भी एक हो जाता है फिर 200 प्लस का स्कोर जो होता है। तो कीपर्स डे था आज, आज़म खान ने भी 47 रन किए और लंबे छक्के लगाए उन्होंने भी आज। वहाब रियाज बहुत ज़्यादा वेवर्ड रहा बॉलिंग में, साकिब महमूद ने अच्छी बॉलिंग की। और क्या नाम है, पार्टनरशिप जो थी सरफराज अहमद और आज़म खान की वो क्रूशल थी सबसे ज़्यादा। और जो साकिब महमूद आए उन्होंने मोमेंटम तोड़ा, 2 विकेटें ली आते ही।
तो वहाँ से वही मोमेंटम उनके पास गया। और फिर बैटिंग में जिस तरह, फिर आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार बैटिंग में तो मोमेंटम कोयटा के पास था। यस बिल्कुल था, बट आपने ये भी देखा कि पिछले मैचेज में पेशावर ने लास्ट ओवर में चेस किया है रन, 190 रन चेस किए, तो उनके पास फायर पावर तो है। रदरफोर्ड एंड में आके देखा आपने कितना ज़बरदस्त खेले। फिर शुएब मलिक कूल काम कस्टमर है, रदरफोर्ड, शुएब मलिक, हैदर अली, व्हाट अ विनिंग इज ही प्लेड 50, उन्होंने आज स्कोर किया और मैच विनिंग 50 स्कोर किया। आज नज़र आया कामनेस से खेलते हुए, और ये भी नज़र आया कि हैदर अली रुक के भी खेल सकते हैं। आज वो क्रीज पे स्टे किया उन्होंने, और जब वो स्टे करके खेला तो आपने देखा रिजल्ट उनके हक में कितना बेहतर आया। तो ये पेशावर ज़ल्मी की बहुत आला परफॉर्मेंस, और उनकी जो विक्ट्री है ये यकीनन कोयटा और पेशावर का हमेशा थ्रिलर ही होता है। जो पहला मैच था मुल्तान सुल्तान और पेशावर का, उस पर थोड़ी सी बात जाते जाते कर लूँ कि उसमें जो है भाई हीरो रिजवान साहब थे। जो टारगेट मिला 157 का, वो इतना ज़्यादा कोई पहाड़ तो था नहीं, और फिर रिजवान जिस तरीके की फॉर्म में है तो उन्होंने, उनके लिए तो वो ऊँट में के मुँह में जीरा जैसी बात थी, और उन्होंने फिर क्या नाम है 70 और रन बनाए, 76 रन बनाया, और जो है क्या नाम है अपनी टीम को विनिंग स्ट्रीट पे पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा किया। और क्रिस लिन एक दफ़ा फिर नाकाम रहे, 3 मैच हो गए उनके, 1-1 और 0 का उनका स्कोर रहा है अब तक। और लाहौर कलंदर राशिद खान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं यहाँ पे। स्कोर पहले तो कम किया, हफीज़ ने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की, और हफीज़ तो अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, सो डज रिजवान। इन दोनों की फॉर्म जिस तरीके की लगी हुई है, इट वॉज ब्रिलियंट, और इन दोनों की वजह से ही जो है ना ये इनकी टीम, पहले तो हफीज़ की वजह से लाहौर 150 तक पहुंचा, और फिर उसके बाद जो है वो रिजवान की वजह से ये टीम जो है जीतने में काम आई। दूसरी तरफ आपको क्रेडिट यहाँ शोएब मकसूद को भी देना पड़ेगा, जो इनिंग उन्होंने खेली है वो बहुत क्रूशल थी। पार्टनरशिप जो उनकी रिजवान के साथ थी वो बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप उनकी थी, जिस पार्टनरशिप ने समझ लें मुल्तान को जिताने में अहम किरदार अदा किया, और वो एंड में जो है मुल्तान ने लाहौर को बासानी शिकस्त दे दी। शाहीन आफरीदी ने आज 100 विकेट अपनी मुकम्मल की, और शाहीन आफरीदी एक वैसे बॉलर नज़र आए जो कुछ थ्रेट कर रहे थे, बाकी तो इतनी खासा बॉलिंग लाहौर की तरफ से नहीं। और बिलीव इट और नॉट, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब फील हुआ कि मतलब हफीज़ को बॉल क्यों नहीं दी गई, जब यहाँ पे थोड़ा बॉल ग्रिप कर रहा था तो मतलब हफीज़ को बॉल क्यों नहीं दी गई। तो ये थोड़ा सा एक मेरे जहन में थी बात कि हफीज़ को वहाँ फ़खर जमान वो सुहेल अख्तर को बॉलिंग देनी चाहिए थी। और जो कैचेज लाहौर ने छोड़े, फ़खर जमान ने 2 कैच छोड़े, प्लस उसके बाद जो है एक कैच छूटा था समित पटेल साहिब, अगर मुझे याद है सही तरीके से, तो क्योंकि सारा ध्यान तो सरफराज की बैटिंग और कोयटा और पेशावर के मैच पे चला गया। तो ये जो मैच था लाहौर और मुल्तान का, ये मैच टोटली समझ लें एक तरीके से 1 साइडेड नज़र आ रहा था सेकंड इनिंग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इजीली चेस कर गए मुल्तान वाले, कर्टसी मोहम्मद रिजवान। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। फेसबुक पे जो मेरा पेज है मोहम्मद अरीबुद्दीन शेख ऑफिशियल का, उसको लाइक कीजिए, और अरीब क्रिकेट वर्ल्ड ऑफिशियल का भी पेज है उसको भी लाइक कीजिए। और ट्विटर पे आप अरीब_7 ऑफिशियल मेरा यूज़र नेम है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे, बआसानी क्लिक करें और हमें वहाँ फॉलो कर लें। फेसबुक पेज लाइक करेंगे तो वहाँ पे PSL से रिलेटेड तमाम अपडेट्स जो है हम स्कोर अपडेट करते रहते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ अस।